ओम शांति। आज हम 3 अप्रैल 94 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत। संतुष्टता की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को परिवर्तन करने की विधि बताने वाले बाप दादा अपने संतोषी बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय है ही। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो देखते हो ना। होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है। तो कैसे भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। व आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है व पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही होता है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। यह है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहो, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदगी होती है। किसी को बाप का संबंध अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड का ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी है, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं, लेकिन छोटे समान बाप है। इसीलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी ऑथोरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी
इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां है। संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है। फुल है, पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है। आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नयनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो परमधाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर है, मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणियाँ, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियाँ है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को कितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, अभी जो 5 तरफ से ग्रुप आए हैं वो नंबरवार हाथ उठाओ। एशिया, इसमें भारतवासी तथा मधुबन निवासी भी हाथ उठाओ। मधुबन निवासी तो विशेष है, ये बड़ा ग्रुप है। भारत वाले भी चांस लेने में होशियार है। तो एशिया निवासियों के प्रति विशेष आज के दिन 3 वरदान तो सभी को है ही, लेकिन विशेष एशिया प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव ये विशेष वरदान एशिया निवासियों के प्रति है। यूरोप में इंग्लैंड भी आ गया। यूरोप निवासियों में प्रति विशेष वरदान है कि सदा जीरो और हीरो भव। जीरो का तो पता है ना, 3 जीरो याद रखना, सिर्फ एक नहीं। जीरो और हीरो एक्टर है और हीरे समान है डबल हीरो। तो 3 जीरो और डबल हीरो
तो ये वरदान यूरोप निवासियों के प्रति। अमेरिका, पूरा अमेरिका हाथ उठाओ, एक्सरसाइज करो और सीधा हाथ उठाओ। कईयों को आदत है छोटा हाथ उठाने की। बाप दादा को छोटा हाथ वाला हाफ कास्ट लगता है। फुल हाथ उठाओ। तो अमेरिका निवासी सर्व आत्माओं के प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा माया से इनोसेंट और विजय में सेंट% और स्थिति में सदा सेंट खुशबू वाले भी, और सेंट अर्थात महान आत्मा डबल सेंट, तो सदा इनोसेंट भी और डबल सेंट भव। अफ्रीका मॉरिशस, आज बाप दादा सीधा हाथ उठाने की ड्रिल करा रहे हैं। डॉक्टर्स भी है ना, ड्रिल करो। सर्व अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा सर्व प्रॉस्पर्टी और सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भव, प्रॉस्पर्टी भव और त्रिस्वरूप के सहज ऑनेस्टी भव। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया निवासी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा माया से विजयी और साथ साथ माया जीत, विश्व के राज्य जीत श्रेष्ठ वरदान भव। साथ साथ सदा निश्चिंत और निश्चय निश्चिंत भव। ऑस्ट्रेलिया निवासी विशेष बाप के प्रिय है, तो सभी प्रिय है, लेकिन विशेष ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रिय क्यों है? बाप की विशेष स्नेह की नज़र ऑस्ट्रेलिया निवासियों के ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों की धरनी कमाल करने में बहुत अच्छी है, लेकिन बाप विशेष धरनी को स्नेह का पानी देते हैं, इसलिए विशेष स्नेह है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले कमाल बहुत कर सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी की है और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी अंत में लिया है, तो अंत वाले को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो सभी को वरदान मिला। मधुबन, मधुबन निवासी विशेष है, चाहे वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निवासी है, चाहे विश्व को सदा हेल्दी बनाने वाले हॉस्पिटल वाले हैं, सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी हेल्दी। चाहे मधुबन में चारों ओर घेराव डालने वाले बच्चे हैं, आबू में घेराव डाल रहे हैं ना, तो सर्व मधुबन निवासी विशेष बच्चों प्रति विशेष वरदान है कि सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में %% प्रगति भव। बाकी जहाँ से भी सभी बच्चे आए हैं, भिन्न भिन्न विदेश के बच्चों से व भारत के देश से सभी को विशेष सदा संपन्न और संपूर्ण भव। अहमदाबाद वाले भी सेवा बहुत अच्छी करते हैं, मधुबन में भी अथक सेवाधारी है, तो विशेष अहमदाबाद, दिल्ली और बॉम्बे, इन तीनों स्थानों को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है। सभी स्थान अपने स्नेह संपन्न अथक सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। सेवा की मुबारक। और चारों ओर के जो दूर बैठे बहुत दिल के समीप है, तो चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र, कार्ड्स आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की सभी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में बना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नयनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नयनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नयनों की भाषा। नयनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। अच्छा, लास्ट में बाप दादा ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया और विदाई ली। अच्छा, ओम शांति।